सीरियल एक्सप्रेस के अगले स्टेशन पर है कलर्स के सीरियल महाकाली का सेट, जहां शो की लीड अदाकारा पूजा शर्मा और सौरभ राज जैन के साथ शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ तिवारी भी आज सास बहू और बेटिया के साथ करा रहे हैं अपने भव्य सेट के दर्शन। तो आप सबका स्वागत है हमारे महाकाली के पाताल लोक में। मेरे साथ माता पार्वती हैं और महादेव भी हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपको हमारे इस पाताल लोक के सेट के दिखाएं कि हमने किस तरीके से इस सीरीज़ में ये पाताल लोक बनाया है। आप जहाँ खड़े हैं ये एक नैरो एली है जिसके थ्रू से हम पाताल लोक की तरफ जाते हैं। आइए मैं लेके चलता हूँ। सोचा था इनफैक्ट मैं नीचे वाले सेट पे कई बार आया हूँ, यहाँ ऊपर तो मैं आया ही नहीं, तो मेरे लिए ये खुद एक डिस्कवरी है अभी। ये हमारा सिंगल शॉट है कि कोई कैरेक्टर अगर वहाँ चल के आता है, जैसे पार्वती माता मुझे कहती रहती हैं कि मैं हर चीज़ को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाता हूँ, तो ये वो डिफ़िकल्ट बनाने का तरीका है कि कैसे कोई आएगा अगर तो यहाँ से चलते हुए आए और हम आगे चलेंगे तो आस्ते आस्ते हमें पाताल लोक फिर पूरा दिखाई देगा। तो अगर आप देखेंगे, आप पैन करके देखिए, ये हमारा पूरा पाताल लोक है। यहाँ सामने स्टेप्स हैं, ज़रा देख के। ये हमारा बिल्कुल सेंटर एरिया है पाताल लोक का। अगर आप देखेंगे जिस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है, इसमें बिल्कुल ही पाताल मतलब धरती के नीचे वाला एरिया, तो हमने इसको कम्प्लीटली ब्लैक रखा है। ये हमारे पाताल लोक के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए मैं आपको पूरा सेट दिखाता हूँ कि हम लोग यहाँ से किस तरह से इन स्टेप्स से उतरते हैं। आपको पाताल लोक आने की ज़रूरत नहीं। मैं कभी पाताल लोक आ नहीं पाई, तो ये मेरे लिए भी पाताल लोक भ्रमण है। आई डोंट थिंक मैं कभी पाताल लोक आऊँगी भी। पर आप हैं ऐसी कि पाताल वाले ऊपर आ जाते हैं ना। वो अपना असर है। तो ये पाताल लोक का हमारा बेस है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पूरा फ्लोरिंग हमने बनाया है, ये पत्थर बिल्कुल असली ज़मीन के नीचे का लुक दिया है हमने, कि देखने में एकदम ऑथेंटिक लगे किस तरीके से होता होगा। ये सारे पिलर्स जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से हमने इसको किया है, क्योंकि पाताल लोक एक ऐसा वर्ल्ड था, जितना हमको रिसर्च के द्वारा मालूम पड़ा है, वो इस तरह का जोन था कि इनकी अलग ही दुनिया चलती थी। जितना हम ज़मीन के ऊपर हैं उतना ही पाताल में अलग दुनिया चलती है। तो जिस तरीके से ये वर्ल्ड को हमने वो सोच के डिज़ाइन किया है। तो यहाँ आप सामने देखेंगे कि हमारे पाताल लोक के राजा शुंभ, इनकी कहानी हम दिखा रहे हैं माँ काली में। ये उनके बैठने का उनका थ्रोन है। बहुत सारी मेहनत गई इसको डिज़ाइन करने में। हमने काफ़ी कुछ चीज़ें बनाई देखने के लिए कि किस तरह का पाताल लोक का थ्रोन बनेगा, कैसा वो दिखना चाहिए, कि लोग जब पहले बार ही व्यूअर्स देखें तो उनको लगना चाहिए कि हाँ ये पाताल लोक है। ये इसकी जिस तरह से सारा लुक एंड फील है कि जैसे हमने ये तारकासुर का फेस है। सबको आप अंत ही आरंभ करने आई हैं, तो आप हर चीज़ का अंत करेंगे कि नहीं आरंभ होगा। इवेंचुअली ये कास्ट होता है कि नहीं मालूम नहीं मेरे को। नहीं, मैंने तो नहीं देखा और मैंने सोचा भी नहीं था कि पाताल लोक कैसा होगा, क्योंकि मैं जनरली इसके बाजू में शूट करता हूँ। यहाँ पे बहुत कम आना होता है और जितना ऊपर का जितना पोर्शन था वो मैंने पहले कभी नहीं देखा, आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। लेकिन दिस इज़ अमेजिंग सर, अमेजिंग। मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसके पीछे जो ऐसे रूट्स बनाई हुई हैं, जैसे एकदम नीचे तक गहराई तक जो रूट्स जाती हैं, वो थोड़ा फील दिया हुआ है। इट्स अमेजिंग। मुझे पाताल लोक की फील बहुत पाताली लग रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है एंड आई थिंक ये शायद आपका इंटेंशन था। इंटेंशन यही था कि जब हम यहाँ पे असुरों की दुनिया दिखाएं तो व्यूअर्स को ये लगना चाहिए कि ये इसकी फील ही स्कैरी होनी चाहिए, एक डरावना सा लोकेशन होना चाहिए, दिखने से लगना चाहिए कि ये दुनिया उन्होंने कभी देखी नहीं है। तो वो सारे एफर्ट्स हमारे इस पे गए हैं। तो ये आपको कुछ और एक सेक्शन भी दिखाता हूँ मैं कि मिस्टर इंडिया की तरह ये दरवाज़ा नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे भी आता है। हाँ, तो ये सारे डोर जो आप देख रहे हैं, तैयब जी, चारों तरफ ये दरवाज़ा ऐसे खुलता है, तो खोल सकते हैं ना हम। तो ये हम लोग ऐसे खोल सकते हैं, ये पूरी चीज़ टर्न करती है। तो हमने ये एक मैजिकल एलिमेंट दिखाया है कि अपने आप ये दरवाज़े ऐसे खुल जाते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। ये सारे के सारे दरवाजे अपने आप घूमेंगे ऑटोमेटिकली जब हम सीन शूट कर रहे होंगे। आप इसे ऑन एयर देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको बनाया है। तो ये हमारा लुक एंड फील था पाताल लोक का। आई होप आपको मज़ा आया होगा। इसके बाद हम आपको महादेव के कैलाश पे लेके जाएंगे माता पार्वती के साथ।
तो अभी हम जाएंगे पाताल लोक के सिंहासन पर, जिसकी शोभा हमारे प्रोड्यूसर सर सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी बढ़ाएंगे। सर प्लीज़। तो ये चाहते हैं क्योंकि इनके लिए मैं पाताल का असुरी हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, और वो यही चाहते हैं कि मैं इस असुरी थ्रोन पे आके बैठूँ और महादेव और पार्वती हमारे साथ खड़े हों। तो ये हमारा पाताल लोक का मेन सिंहासन है, जहाँ पे हम शुंभ निशुंभ और काफ़ी तारकासुर और काफ़ी दूसरे राक्षसों को दिखाएंगे और हम उनकी ये दुनिया व्यूअर्स को प्रेजेंट करेंगे। ये कभी देखी नहीं गई है टेलीविज़न पर, तो वी रियली होप दैट यू लाइक इट, आप सबको पसंद आए। और इसके बाद हम आपको कैलाश ले जाते हैं, महादेव की दुनिया में। ओके, तो ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये हमारी कैलाश की के आने की रास्ता है, कि जहाँ बाहर का रास्ता है, जहाँ से कोई अगर महादेव से मिलने कोई भी देवगण या कोई भी आते हैं तो ये उनका रास्ता है। ये हमने सेपरेटली बनाया है कि यहाँ से आने के बाद ही आप महादेव की तरफ के पास जा सकते हैं। तो ये वो सीढ़ियाँ हैं जो जिसका फील एकदम पत्थर पहाड़ काट के बनाया है, उस तरह का हमने किया है, क्योंकि हम चाहते थे कि ऐसा ना लगे कि ये सारे स्टेप्स तो काफ़ी अनइवन सा है, कोई भी चीज़ इसकी हाइट अलग अलग है, तो इसमें चलने उतरने में रोज़ काफ़ी मेहनत लगती है, तो एकदम नेचुरल लगता है स्क्रीन पे। कैसा लगता है आपको रोज़ ये चढ़ना? बहुत कठिन लगता है मुझे, एक्चुअली लगता है मैं किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ रही हूँ। और अगर आप नीचे देखेंगे तो पत्थर अनइवन है, उसकी साइजेस एकदम ऐसे इक्वल सीढ़ियाँ नहीं है, ये एक अनइवन पहाड़ की चोटी पे ही लगता है। और यहाँ से बाहर आके ये कैलाश एक्सटीरियर है, ये बेस है कैलाश का। यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे थोड़ी खूबसूरती ऑफ द नेचुरल काइंड ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा थॉट ये है कि हम कैलाश का जो बेस है उस जगह वो कैसी होगी देखने में, लुक कैसा होगा, तो हमने ऐसा एक स्पेस डिज़ाइन किया है। अभी यहाँ पे और शूट के वक्त हम काफ़ी स्नो भरते हैं वो फील देने के लिए कि ये एक अलग ही जगह है। इसको हमने इसका अलग एंट्रेंस भी बनाया है। हमने इस तरफ अगर आप देखेंगे तो हमने एक पूरा स्नोफॉल, बर्फ़ हो गई होगी, पानी जैसे बर्फ़ में जम जाता है तो किस तरह का फ़ील देते हैं, वो हमने पूरा एक ये वॉल बनाया है। और यहाँ से एक और गुफा का रास्ता बनाया है कि कोई यहाँ से आते होंगे, और ये एक अलग ही एरिया है, ये एक सेपरेट जोन बनाया है हमने कि कैलाश का बेस होगा, उस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि इस तरह के फ्लावर्स होंगे, ऐसे स्नोफॉल हुआ होगा यहाँ पे, किस तरह से बर्फ़ जमती होगी, तो हमने वो सारा लुक एंड फील रखा है। ये प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं एंड यहाँ फैब्रिक यूज़ हुआ है, ऑलमोस्ट वूल लाइक फैब्रिक है, तो ऐसे एक प्लास्टिक के फूलों का गुच्छा नहीं टांग दिया गया है। अगर आप यहाँ पे पैन करेंगे तो आपको बहुत डिटेलिंग मिलेगी, अलग अलग तरह के फूल मिलेंगे। उसको रियल फील देने के लिए, फैब्रिक और स्नो का फील देने के लिए ये सब इंक्लूड किया गया है इसमें। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पेड़ पे आपको दिखेगा कि स्नो जमी हुई है पेड़ पे, और वो एक्चुअली अकड़ के जमी हुई है ऊपर, इधर दिस साइड। ये करने के पीछे रीज़न ये था कि हम नॉर्मली हमेशा कहीं पे भी फ्लावर्स लगा देते हैं, पर अगर बर्फीली जगह है जहाँ पर इतनी बर्फ़ होगी तो वहाँ पे पेड़ जो होंगे वहाँ पे भी पानी गिरता होगा, फिर बर्फ़ इतनी ठंड होगी कि वो चीज़ सूख जाती होगी, बर्फ़ बन जाती होगी, तो उसको दिमाग में रखते हुए हमने इस तरह का लुक डिज़ाइन किया। अमित सिंह हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइनर है, उसने बहुत मेहनत की अपनी पूरी टीम के साथ में ये लुक अचीव करने के लिए, बिकॉज़ डिज़ाइन करना और सोचना और बात करना ईजी होता है, जब आप उसको बनाते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क आते हैं। इसलिए अमित का ये भी थॉट था कि अगर हम एक ऐसा दीवार बनाएं कि अगर पानी झरने से आता होगा और वो झरने से आता हुआ पानी अगर फ्रीज़ कर जाता होगा तो कैसा लगता होगा, तो हमने फिर ये एक पूरी दीवार बनाई कि पहाड़ के ऊपर पानी गिरता हुआ फ्रीज़ हो गया, और वो इस तरह का लुक एंड फील अचीव किया हमने। हाँ, यहाँ पे पार्वती भ्रमण करती होगी बाग बगीचों में अपने, और बिल्कुल तो इसी थॉट ये था कि पार्वती जहाँ रहती हैं, पार्वती को प्रकृति कहते हैं, जहाँ पे वो रहती है वहाँ कलर रहता है, तो ये एरिया इसीलिए कलरफुल है, इसीलिए इस तरह का नहीं है कि बंजर नहीं है या सिर्फ स्नो नहीं है, इसमें हमने कलर भी ऐड किया है। उसके पीछे थॉट यही था कि ये पार्वती यहाँ पे अगर बाग में जाती हैं तो उस जगह पे एक लाइफ होगी, एक ज़िंदगी होगी, तो वो दिखाने के लिए हमने ये कलर्स ऐड किए हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि हमारे लुक एंड फील में, क्योंकि कैमरा में हम जब शूटिंग करते हैं तो ये एक सॉल्ट है, ये सॉल्ट आपको स्नो का फील देता है, पर इससे ऐसे जैसे लग रहा है काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, बिकॉज सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो इस सेट पे जब हम शूट करते हैं तो नॉर्मली हमको काफ़ी कॉशियस रहना पड़ता है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी ना पकड़ी जाए, अर्थिंग कम हो, तो टफ़ होता है यहाँ पे शूट करना। पर
अच्छा काम करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आएंगी रास्ते में। बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, बहुत कोजी फील करती हूँ। ऐसा लगता है कि महादेव ने एक अच्छा सा कोजी कॉर्नर दे दिया है मुझे, जो कि मेरा स्पेस है, मेरा जोन है, मेरी हॉट स्प्रिंग है, इट्स माय ओन स्पेस। अब आपको महादेव की स्पेस में लेके चलते हैं, कम फॉलो अस। तो यहीं से हमने एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन की है कि अगर माता पार्वती यहाँ रहती हैं और यहाँ पर इनकी गुफा का पार्ट है, तो ये कैलाश का ही पार्ट होना चाहिए। तो हमने ऐसे सोचा है इसको कि मैंने डिज़ाइन में कि मैं इसे इस तरह से बनाऊं कि यहाँ से ही अगर उनको जाना है शिव से मिलने के लिए, तो यहीं से रास्ता होना चाहिए। तो हमने यहाँ से एक अंदर से रास्ता बनाया है। माता पार्वती आपको ले जाएंगी ऊपर। तो अगर हम डिटेलिंग की बात करें तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे शूट करते वक्त पर्सनली नोटिस की थी। आप नोटिस करेंगे ये गुफा की वॉल है, और मैंने ध्यान से देखा कि गुफा की वॉल के बीच में जो क्रेविसेस हैं उसे खाली नहीं छोड़ा गया है, उसके अंदर भी आपको स्नो का फील दिखेगा। और यहाँ इसके बीच में आपको स्नो का फील दिखेगा, जिसपे वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं। सो देयर इज इमेंस डिटेलिंग। तो चलिए अब आपको पार्वती की गुफा से महादेव के स्थान पर ले चलते हैं। तो ये हमारा रास्ता है जहाँ से हमने अंदर से ही बनाया है कि यहाँ से ऊपर आते हैं तो हम अब कैलाश के टॉप पे आ गए, एकदम पीक है ये। और जैसे ही आप देखेंगे ये हमारे महादेव के बैठने का स्थान हमने बनाया है, और महादेव आपको अपने स्थान के बारे में बताएंगे। ये महादेव का अबॉर्ड है स्नो के ऊपर। ये सोचा गया है, मेरे ख्याल से थॉट ये है कि सबसे हाईएस्ट पीक पे महादेव अपने स्थान पर बैठेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम नेचुरल तरीके से स्टेयर्स बनाए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पूरा हमने पहाड़ की चोटी बनाई है। हर एक चीज़ इस तरह से की गई है कि ये पहाड़ का फील दे कि ये पहाड़ की चोटी है। तो वहाँ से भी चल चल के ऊपर आएंगे हम, एक ऐसा फील होगा कि महादेव सबसे ऊपर एकदम चोटी पे बैठते हैं। तो ये माउंटेन का फील हमने रखा है कि पहाड़ किस तरह से कट के नेचुरली हुआ होगा। तो ये शेप वाइज भी ऐसा नहीं है कि हमने इसको बिल्कुल व्यूअर को देखने में लगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधा बना हुआ है, कि हमने एक सेट ऐसा बनाया है जहाँ पे रास्ता बना हुआ है। हमने फील इस तरह से दी है कि आपको लगे कि ये माउंटेन का एक फील है, और माउंटेन यहाँ पर है। नॉर्मली ऐसे देखा जाता है कि जब भी महादेव का स्थान दिखाते हैं तो एक फ्लैट स्पेस पे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा होता है और वो महादेव के बैठने का स्थान होता है। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरा एक लुक एंड फील है। आप केव से बाहर निकल के आए, आपने गुफा से एंट्री की और उसके बाद केव में गए, विच वाज पार्वती का बड़ा पर्सनल स्पेस। फिर एक बड़े ही पर्सनल खुफिया रास्ते से पार्वती ऊपर महादेव के पास आती है। इनफैक्ट कोई भी अगर महादेव के स्थान पर आए तो उसके बाद आप देखिए कि सब उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है, जैसे पहाड़ और पथरीले स्थान होते हैं, यू नो। एंड इस पथरीले स्थान से होते हुए हम महादेव के स्थान पर पहुंचते हैं। तो वहीं सेट पर हुआ एक महातांडव, जिसमें पूजा बनी महाकाली और सौरभ बने महादेव और किया भव्य तांडव। तो भाई कुल मिलाकर इनकी ये पहली झलक देखकर यही लग रहा है कि ये शो भव्य सेट और कॉस्ट्यूम ड्रामा से लबरेज होगा।